फ्रेंड्स, आपका जतिन कंपटीशन क्लास में मोस्ट वेलकम है। पिछले 2 दिनों से मैंने आपको भारतीय संविधान के जो संवैधानिक विकास है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आज मैं आपको जो कल हम 1935 का अधिनियम पढ़ रहे थे उसके कुछ इंपॉर्टेंट रहते छूट गए थे उनके बारे में बता रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, जो 1935 का अधिनियम था उसी के तहत भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस अखिल भारतीय संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, वो शामिल थे। साथ में कुछ देसी रियासतों को भी शामिल किया गया और देसी रियासतों के लिए शर्त लगा दी कि वे अपनी इच्छा से चाहे तो उसमें शामिल हो सकते हैं, अन्यथा अपना अलग अस्तित्व रख सकती हैं। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था और भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना है वो भी 1937 के अंदर की गई थी, मैंने आपको कल बताया था। और न्यायाधीशों की जो संख्या है वो इसके अंदर 7 थी। एक तो इसमें मुख्य न्यायाधीश था और 6 इसमें अन्य न्यायाधीश थे और टोटल इनकी संख्या मिलाकर के है 7। पहले जो इसमें मुख्य न्यायाधीश बने थे फ्रेंड्स, वो याद रखना है सर मॉरिस ग्वेरर। ऊपर हमने केंद्र में द्वैध प्रारंभ लिख दिया, यहाँ हमारे केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ आएगा। उसके बाद हम आगे कुछ जो प्रांतों के अंदर जो नए प्रांत बने थे उनके अंदर जो चुनाव हुए उनके बारे में है जो हम आगे पढ़ेंगे। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। विधानसभा का गठन किया। 11 प्रांत जिनमें विधानसभा का गठन किया गया था और इन 11 में से याद रखना 6 प्रांतों में, 11 में से 6 की बात कर रहे हैं अपन, 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया। विधानमंडल का गठन किया। 11 में से 6 में द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया था। देखते हैं फ्रेंड्स कि वो 6 प्रांत है जो कौन कौन से हैं। देखिए, बंगाल है, बिहार है, पहला बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा असम, चौथा है हमारे संयुक्त प्रांत, पांचवा है बम्बई और याद रखना फ्रेंड्स जो छठा है वो प्रांत है हमारा मद्रास। इन 6 के 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया। वही द्विसदनात्मक विधानमंडल से हमारा तात्पर्य वही विधानसभा और विधान परिषद है। विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और उसके बाद देखते हैं हम एक चीज़ और थी इसके अंदर कि इस अधिनियम के तहत कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितने इसमें अपने सूचियां थी, वो आपको और बता देती हूँ मैं आपको। देखिए, 1935 के अधिनियम के द्वारा, या ऐसे लिखती हूँ मैं आप, 1935 के अधिनियम का भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जो 1935 का अधिनियम है उसका भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं 1935 के अधिनियम के तहत संविधान की रूपरेखा बना दी थी। संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम था, जटिल दस्तावेज था। अब बात कर रहे हैं 1935 के अधिनियम की। देखिए फ्रेंड्स, 1935 के अधिनियम में जो अनुच्छेद थे, जो अनुच्छेदों की संख्या निश्चित की गई थी वो याद रखना फ्रेंड्स 321 थे। जो अनुसूचियां थी फ्रेंड्स उनकी संख्या आपको याद रखनी है 10 और भाग याद रखने हैं आपको 14।
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान की रूपरेखा बना दी और ये बताया कि अनुच्छेद 321, अनुसूची 10 और भाग कितने होंगे हमारे 14। और मैंने आपको एक तथ्य पहले ही बता दिया कि 1935 के अधिनियम का भारतीय संविधान के ऊपर है वो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। उसके बाद देखते हैं हम, अगर कोई और इम्पोर्टेंट तथ्य अगर अपना इसके अंदर छूट गया होगा उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अभी देखिए, जो 11 सीट थी, कौन से 11 प्रांतों में जो विधानसभा का गठन किया गया था, इनके लिए 1937 में चुनाव करवाया गया। इम्पोर्टेंट डाल के लिखना, 11 प्रांतों के लिए 1937 में चुनाव कराए। 11 प्रांतों के लिए 1937 में चुनाव करवाए गए, जिनमें कांग्रेस को भारी सफलता मिली, भारी सफलता मिली। 11 प्रांतों के लिए जो चुनाव हुए थे फ्रेंड्स, वो 1937 में हुए थे और इनमें कांग्रेस को है जो सफलता मिली। और कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है इनमें इलेक्शन में हमने। उसके बाद देखते हैं हम, एक आध क्वेश्चन कोई और रहा होगा तो। हाँ, इम्पोर्टेंट तथ्य देखिए, अगस्त प्रस्ताव शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ है जो यहाँ बता देती हूँ फ्रेंड्स, और वो तथ्य है, देखो हमारा ये मुक्ति दिवस क्या है, हमारा मुक्ति दिवस। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो मुक्ति दिवस है ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। मुक्ति दिवस जब वो मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गई थी तो उसके द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। और ये बात है फ्रेंड्स 22 दिसंबर 1939। याद रखना फ्रेंड्स, 22 दिसंबर 1939 को जो क्या हमारे ये मुस्लिम लीग थी इसके द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था, क्योंकि ये मुस्लिम लीग थी ये कांग्रेस से अलग हो गई थी। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो अगस्त प्रस्ताव था उसके बारे में बताया था। याद रखना फ्रेंड्स, जो अगस्त प्रस्ताव है, जो अगस्त प्रस्ताव है वो 1940 में लाया गया। अपने को स्टार डाल के लिखना है, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। याद रखना 1940 की बातें हैं। अगस्त प्रस्ताव की बात पूछे तो हमें कब करना है, 1940। देखो कब क्या किया इसमें, जो ये अगस्त प्रस्ताव था ये उस समय अपने भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। लिखिए, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से यह प्रस्ताव लाया गया। कौन से प्रस्ताव की बात कर रहे हैं हम, अगस्त प्रस्ताव को याद रखनी है। ये अगस्त प्रस्ताव है, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। अब इस प्रस्ताव में क्या क्या बातें कही गई, एक नंबर पे हम लिखते हैं, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में और अधिक भारतीयों को
और अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, ये इस अगस्त प्रस्ताव में कहा गया। दूसरा तथ्य है, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। टेस्ट कर दिया है मैंने आपको। तीसरा जो पॉइंट है, भारतीयों का अपना संविधान बनाना, भारतीयों का अपना संविधान बनाना। याद रखना फ्रेंड्स, ये सारी बातें हैं अपने अगस्त प्रस्ताव में कही गई। इसी के साथ एक और तथ्य जो 4 नंबर डाल के लिखते हैं, युद्ध की समाप्ति पर। कौन सा युद्ध फ्रेंड? ध्यान रखना, इस समय द्वितीय विश्व युद्ध था, वो चल रहा था। युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य, इम्पोर्टेंट है, स्थापित किया जाएगा। ये चारों के चारों जो बातें कही गई हैं फ्रेंड्स, आपको अच्छे से याद रखनी है। ये अगस्त प्रस्ताव की बातें हैं। लेकिन याद रखना कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है, उन दोनों ने इन पर असहमति दर्शाई। कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने इस पर असहमति दर्शाई। किसकी बात कर रहे हैं हम? अगस्त प्रस्ताव की, कि ना तो इस चीज़ को कांग्रेस ने स्वीकारा और ना इसे मुस्लिम लीग ने स्वीकारा। उसके बाद देखते हैं हम कि और कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो यहाँ पर हुए अगस्त प्रस्ताव के आसपास की जो घटना है, उसमें हम देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगला जो पॉइंट है हमारा, वो इसके अंदर हम देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए फ्रेंड्स, सारे पॉइंट हम जो एक एक करके लिख रहे हैं वो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट इस टॉपिक के अंदर, और इनको आपको आसानी से अच्छी तरह से याद करना है ताकि हमें ये टॉपिक है जो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखते हैं हम अगला पॉइंट डालते हैं हम व्यक्तिगत सत्याग्रह। याद रखना, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था, ये महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ। व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो प्रारंभ किया था फ्रेंड्स, वो किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी। और यदि हमें स्थान पूछ ले इसका कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया, याद रखना पवनार आश्रम से। और याद रखना फ्रेंड्स, पवनार आश्रम है हमारा महाराष्ट्र में। पवनार आश्रम कहाँ पर है? हमारा महाराष्ट्र में। ध्यान रखना, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। विनोबा भावे। मैंने आपको भी बताया कि पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो थे हमारे विनोबा भावे। आगे ध्यान रखना आप कि इसमें जो ये हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा है, इसके अंदर जो दूसरे सत्याग्रही हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरे सत्याग्रही जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था वो थे हमारे जवाहर लाल
नेहरू। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे। ये सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था और कहाँ से किया गया था? पवनार आश्रम, और पवनार आश्रम है हमारे महाराष्ट्र में। उसके बाद एक और तथ्य मैं आपको बताती हूँ। इस आंदोलन को, कौन से आंदोलन को? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था, इस आंदोलन को दिल्ली चलो, इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया, कहा गया। इस आंदोलन को क्या कहा गया था? दिल्ली चलो आंदोलन। उसके बाद अगला पॉइंट जो हम लेते हैं फ्रेंड्स, वो है हमारा क्रिप्स मिशन। अगला पॉइंट हमारा इसमें क्या आएगा? क्रिप्स मिशन। याद रखना, जो ये क्रिप्स मिशन है वो ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड से भारत भेजा। कब की बात है ये? देखो, इसकी जो गठन किया गया था वो 1942 में, और जो भारत आया था या भारत में आकर के इसने अपनी रिपोर्ट दी थी वो 1943 की बातें हैं। तो हम इसमें दोनों चीज़ लिखेंगे। देखो, क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन का गठन 23 मार्च 1942 ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन का गठन है जो किया गया। अब जो ये क्रिप्स मिशन है इसमें हम बात करते हैं कि सदस्य, याद रखना फ्रेंड्स, सदस्य है 3। एक नंबर पे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा है ए.बी. अलेक्जेंडर, और तीसरा जो इसमें हमारा सदस्य है फ्रेंड्स, वो आपको याद रखना है, वो था सर पैथिक लॉरेंस। 3 सदस्य इसमें हमारे, पहला जो है हमारा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा है ए.बी. अलेक्जेंडर, और फ्रेंड्स आगे ध्यान रखना आप कि जो तीसरा सदस्य है वो इसमें हमारे आएगा सर पैथिक लॉरेंस, और जो ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स है वो इसके अध्यक्ष थे, जो कि हमें नाम से ही पता लग रहा है। उसके बाद देखते हैं हम कि इस क्रिप्स मिशन की किसी भी बात को है जो नहीं माना गया, क्योंकि उसने बेतुकी शर्तें हैं वो भारत के सामने रखी थी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम हर चीज़ को लिखें, लेकिन एक जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, हम उस क्वेश्चन को ज़रूर लिखेंगे। वो क्या है कि जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने इसे एक ऐसा चेक कहा, एक ऐसा चेक कहा जिसका बैंक बुनने से पहले ही बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये तथ्य है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे क्रिप्स मिशन के बारे में, कि महात्मा गांधी ने एक ऐसा चेक कहा जिसका बैंक बुनने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक व्यक्ति और थे, हालांकि हम लिखेंगे नहीं उस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक व्यक्ति और थे जिसका नाम था हमारे पट्टाभी सितार मैया। उसने ये कहा कि ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था ये अगस्त प्रस्ताव का ही बदला हुआ रूप था। क्रिप्स प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव का ही बदला हुआ रूप था। देखिए, इसके बाद अगला जो पॉइंट हम लिखते हैं फ्रेंड्स, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है?
भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 8 अगस्त, अपन क्रम से लिखते हैं, प्रारंभ 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी समझ जाएंगे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन है वो महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया। एक चीज और, इस प्रस्ताव की रूपरेखा, इस आंदोलन की रूपरेखा वर्धा में बनी। और याद रखना फ्रेंड्स, वर्धा है हमारे महाराष्ट्र में। इस आंदोलन की जो रूपरेखा बनेगी वो बनेगी वर्धा, महाराष्ट्र। और उसके बाद देखते हैं कि इसका जो प्रस्ताव है भारत छोड़ो आंदोलन का, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था और गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी का एक प्रमुख नारा था जो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था फ्रेंड्स, और उसका नाम था करो या मरो। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गांधी जी का प्रमुख नारा करो या मरो। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स और कुछ इम्पोर्टेंट है तो इसके अंदर कि वैसे याद रखना कि 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और कुछ इम्पोर्टेंट इसके अंदर नहीं है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें अगला जो तथ्य है वो है हमारा वेवेल योजना। क्या है हमारा वेवेल योजना। याद रखना फ्रेंड्स, हर एक तथ्य है जो हमारे संवैधानिक विकास में इम्पोर्टेंट है, आपको किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। याद रखना, अक्टूबर 1943 में लिन लिथगो की जगह लॉर्ड वेवेल को, नाम उसका लॉर्ड वेवेल को भारत का वायसराय बनाया। कब की बात है ये? अक्टूबर 1943 की। और इस समय भारत में संवैधानिक गतिरोध चल ही रहा था, अनुकूल वातावरण उसके लिए बनाना है, इसलिए जो ये लॉर्ड वेवेल थे, इन्हीं के द्वारा ये वेवेल योजना है प्रस्तुत की गई थी। और ये जो वेवेल योजना है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो वेवेल योजना है ये प्रस्तुत की गई, प्रारंभ की गई, ये बात है हमारे 14 जून 1945। वेवेल योजना का सूत्रपात 14 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल के द्वारा बनाई गई थी। अब इसमें जो कुछ फैक्ट हैं उनको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्राय उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। उसके बाद देखते हैं हम कि अगली जो घटना है वो इसके अंदर क्या हुई। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हम अगली घटना पढ़ेंगे वो है हमारी शिमला सम्मेलन। कौन सी घटना है हमारी? शिमला सम्मेलन। वेवेल योजना के बाद हमारी जो अगली इम्पोर्टेंट घटना है वो है हमारी शिमला सम्मेलन। देखिए, जो शिमला सम्मेलन है उसके अंदर क्या है हमारा, देखते हैं। ये 14 जुलाई 1945 की बातें हैं। 14 जुलाई 1945 की बातें हैं, जब शिमला के अंदर सम्मेलन हुआ था। इसमें सर्वदलीय सम्मेलन एक वहाँ पर बुलाया गया था, और इसका जो नेतृत्व किया था वो याद रखना आपको अब्दुल कलाम
आज़ाद के द्वारा। इसका जो नेतृत्व किया गया था, याद रखना है आपको, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। और एक इम्पोर्टेंट तथ्य ध्यान रखिए आप, शिमला सम्मेलन में ही हमारा आएगा, और वो क्या आएगा फ्रेंड्स, कि जो हमारे महात्मा गांधी थे, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। याद रखना है आपको, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया। किसकी बात कर रहे हैं हम? शिमला सम्मेलन की, जो 14 जुलाई, सॉरी एक चीज़ और मैंने आपको पहले बताना भूल गई, हमने डायरेक्ट एक तारीख ही लिख ली है यहाँ पर, जबकि 14 जुलाई को तो ये समाप्त हो गया था हमारे। तो पुनः आपको बता देती हूँ आपको कि ये जो सम्मेलन हुआ था, ये हमने लिखा है डायरेक्ट 14 जुलाई 1945, जबकि ये जो सम्मेलन है 25 जून से प्रारंभ हुआ था। 25 जून से प्रारंभ हुआ था, और अंत कब हुआ, कब तक चला था ये? 14 जुलाई 1945। और महात्मा गांधी ने अपने इसके अंदर भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर विशेष इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया था। किसकी बात कर रहे हैं हम? जो हमारे शिमला सम्मेलन है। उसके बाद देखिए, ये मुस्लिम लीग थी, ये चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन वही करेगी, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। लिखते हैं हम कि मुस्लिम लीग चाहती थी, मुस्लिम लीग का कहना था कि मुस्लिम लीग का कहना था कि कार्यकारिणी परिषद में भाग लेने वाले सदस्यों का चयन उसी के द्वारा किया जाएगा। उसी के द्वारा, शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। इस बात को कांग्रेस ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कोई बात नहीं मानी है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला जो पॉइंट है इसके अंदर वो क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो शिमला सम्मेलन हुआ उसके बाद जो घटना हुई है वो है हमारे कैबिनेट मिशन। इम्पोर्टेंट है कैबिनेट मिशन, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। मैं आपको पुनः बता देती हूँ इसके बारे में कि जो ये हमारे कैबिनेट मिशन है, इसका गठन कब किया गया, कितने इसमें सदस्य थे। ध्यान रखना, इस समय ब्रिटेन के जो क्या पीएम थे वो थे एटली। लिखना, ब्रिटेन के पीएम, समझ ही जाएंगे हम इन चीज़ों को। ब्रिटेन के पीएम थे एटली। इस समय 1946 की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन के पीएम थे हमारे एटली। उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, लेकिन उन चीज़ को अपन यहाँ नहीं लिख रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो इटली था, इटली लेबर पार्टी से संबंधित था। लेबर पार्टी से संबंधित। ब्रिटेन में दो पार्टियां हैं, एक लेबर पार्टी है और दूसरी एक कंजर्वेटिव पार्टी। तो जो हमारे क्लीमेंट एटली थे वो लेबर पार्टी से संबंधित थे। उसके बाद देखते हैं हम इसके अंदर,
वही ब्रिटिश सरकार ने इसका गठन किया। याद रखना इसमें जो सदस्य थे फ्रेंड्स, याद रखना वो थे 3। 1 नंबर पे यदि बात करते हैं तो याद रखना है आपको सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। जो क्रिप्स मिशन में जो सदस्य थे वो सदस्य हैं, वो अपने इस मिशन के अंदर है, जिस मिशन का नाम है हमारे कैबिनेट मिशन। देखिए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गया, दूसरा वो ही AB अलेक्जेंडर हो गया, और तीसरा है यहाँ सर पैथिक लॉरेंस। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इन 3 में से जो अध्यक्ष बनाया गया है वो है सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष है उसका नाम है सर पैथिक लॉरेंस। मार्च 1946 में ये भारत आया था, ऊपर लिख देती हूँ। मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का है जो गठन किया गया था। उसके बाद देखते हैं कि ये जो कैबिनेट मिशन है इसके द्वारा भारत में क्या काम किया गया। इम्पोर्टेंट तथ्य है, याद रखना फ्रेंड्स आप कि मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन का जो है वो गठन किया गया था। और ये जो कैबिनेट मिशन है ये मार्च 1946 में हमारे भारत आया, ब्रिटेन की सरकार ने इसको भेजा था। अब इसने भारत में आकर के क्या काम किया उसको देखते हैं हम। इम्पोर्टेंट है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत का संविधान बनाया गया। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत का संविधान बनाया गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत के संविधान का निर्माण किस योजना के आधार पर हुआ, वो है कैबिनेट मिशन। उसमें क्या क्या बात कही देखो। 1 नंबर पर भारत का एक संघ होगा, भारत का एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासतें होंगी। जो भारत में एक संघ होगा फ्रेंड्स ध्यान रखना, उसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें होंगी। और याद रखना जो दूसरा पॉइंट, प्रांतीय विषय व अवशिष्ट विषय, प्रांतीय विषय और जो अवशिष्ट विषय होंगे वो प्रांतों में निहित अर्थात प्रांतीय विषयों पर और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो होगी फ्रेंड्स हमारे प्रांतों के पास में। उसके बाद देखते हैं हम, ये कहा तीसरा जो पॉइंट है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। और उसके बाद
कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है इसके अंदर कि हम बात कर रहे हैं कि भारत का संविधान है वो इस योजना के आधार पर बनाया गया था। अब भारत के संविधान निर्माण का जो चरण होगा वो हमारा अगले टॉपिक में होगा। और एक दो चीज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, वो देखो 16 मई 1946, याद रखना है आपको, 16 मई 1946 भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। भारत में अंतरिम सरकार का गठन 16 मई 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस जो अंतरिम सरकार है, हमारे अंतरिम जो सरकार है, इसका जो मंत्रिमंडल है वो याद रखना फ्रेंड्स, 2 सितंबर अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं हम। और इसके गठन की जो बात कही थी मई 1946 में अंतरिम सरकार की, वो कैबिनेट मिशन ने गई थी। और इस मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया था फ्रेंड्स, वो आपको याद रखना है 2 सितंबर 1946। कब की बात है फ्रेंड्स ये? 2 सितंबर 1946। आप मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य होंगे ये देखते हैं हम। देखिए इस मंत्रिमंडल में जो हमारे अध्यक्ष होंगे, यानी मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? ध्यान रखना फ्रेंड्स, लॉर्ड वेवेल। कौन होगा मंत्रिमंडल का अध्यक्ष? लॉर्ड वेवेल। क्योंकि यही उस समय भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय। उसके बाद देखते हैं हम उपाध्यक्ष कौन होगा। उपाध्यक्ष, ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष कौन होगा फ्रेंड्स? जवाहरलाल नेहरू, जिसके पास विदेश मंत्रालय, नेहरू जी की बात कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय व राष्ट्रमंडल विभाग भी था, विभाग भी था। किसकी बात कर रहे हैं हमें? नेहरू जी की। तीसरा जो पद है वो हम देखते हैं, वो था अपना गृह सूचना और प्रसारण मंत्री। गृह सूचना व प्रसारण मंत्री, ध्यान रखना फ्रेंड्स, वो थे हमारे सरदार पटेल। अर्थात गृह सूचना और जो प्रसारण मंत्री थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद देखते हैं हम कि जो डॉक्टर जॉन मथाई थे, सॉरी पहले हम विभाग का नाम लिखेंगे उसके बाद व्यक्ति का नाम लिखेंगे। उद्योग और आपूर्ति विभाग था, उद्योग व आपूर्ति विभाग, वो देखिए फ्रेंड्स जॉन मथाई के पास था। उद्योग और आपूर्ति विभाग था जॉन मथाई के पास। 5वें नंबर पे जो रक्षा विभाग था फ्रेंड्स, वो था हमारे सरदार बलदेव सिंह के पास, वो था सरदार बलदेव सिंह के पास में। उसके बाद देखिए हम देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट पद कौन सा होगा। अगला इम्पोर्टेंट जो विभाग है वो फ्रेंड्स कौन सा होगा? देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट पद होगा वो हमारे शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। और हम देखते हैं कि शिक्षा मंत्री है वो किसको बनाया गया। देखिए फ्रेंड्स जो शिक्षा मंत्रालय है, वो जो शिक्षा मंत्री है वो बनाया गया था फ्रेंड्स सी राजगोपालाचारी।
कर्मचारी। लिखेंगे हम शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री वो बनाया गया था फ्रेंड्स, याद रखना, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। मेरा मकसद यहाँ आपको टॉपिक समझाना है, हर एक टॉपिक के बारे में एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उसकी जानकारी देनी है। आप प्लीज़ ये फालतू के कमेंट ये मत किए कि साफ नहीं दिखाई दे रहा या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ऐसा तो है नहीं कि वो ही तथ्य आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, या फिर ऐसा भी नहीं है कि जो तथ्य दिख रहा है उसके बारे में आपको आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं जो छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से आपको जो सिखाना चाह रही हूँ, प्लीज़ आप उसको सीखें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका उद्देश्य मात्र कमियां निकालना होता है, और ऐसे स्टूडेंट कभी भी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं। तो आगे चलिए, वीडियो को अंत तक देखें। आगे हम पढ़ते हैं कार्य खान और बंदरगाह मंत्री, कार्य खान व बंदरगाह मंत्री, ऐसे ही लिख लेते हैं, हमारा उद्देश्य मात्र सीखना है। वो है फ्रेंड्स CS भाभा। कौन है हमारे? CS भाभा। उसके बाद देखते हैं खाद्य व कृषि मंत्री, और याद रखना फ्रेंड्स, जो खाद्य और कृषि मंत्री हैं वो है हमारे राजेंद्र प्रसाद, जो भारत का पहला राष्ट्रपति बना था। उसके बाद देखते हैं हम रेलवे व परिवहन मंत्री, वो हैं अरुणा आसफ अली। रेलवे और परिवहन मंत्री है अरुणा आसफ अली। फिर देखते हैं हम श्रम मंत्री हैं जगजीवन राम, श्रम मंत्री हैं जगजीवन राम। वित्त मंत्री है लियाकत अली खां। उसके बाद देखते हैं वाणिज्य मंत्री वो देखते हैं फ्रेंड्स आई चुंदरीगर, चुंदरीगर ये वाणिज्य मंत्री थे। उसके बाद संचार मंत्री, कई बार एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना, अब्दुल रब निस्तार थे, अब्दुल रब निस्तार ये हमारे संचार मंत्री थे। फिर हम देखते हैं स्वास्थ्य मंत्री, अगला है हमारा स्वास्थ्य मंत्री, और ये फ्रेंड्स ध्यान रखना गजानफर अली खां था, गजानफर अली खां। और याद रखना फ्रेंड्स, एक और मैं आपको इसमें बता देती हूँ, वो है हमारा विधि मंत्री, और वो है जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल। याद रखना फ्रेंड्स, जो ये लियाकत अली खां हैं, कहाँ है हमारा? लियाकत अली खां है, जोगेंद्र नाथ मंडल है, गजनफर अली खां है, और एक है हमारे ये चुंदरीगर और अब्दुल रस निस्तार। याद रखना फ्रेंड्स, ये जो पांचों के पांचों सदस्य हैं वो मुस्लिम लीग से संबंधित है। पांचों के पांचों ये व्यक्ति मुस्लिम लीग से संबंधित है। उसके बाद हम अगला जो हमारा पॉइंट होगा, टॉपिक होगा, उसमें फ्रेंड्स हम देखेंगे किसके बारे में, कि जो भारत के संविधान बनेगा वो किस तरह से बनाया जाएगा। जो कैबिनेट मिशन योजना ने जो बातें कही है उनके बारे में हम
आगे उसके अंदर पढ़ेंगे, और जो माउंटबेटन योजना बनेगी वो भी मैं आपको बाद में ही बताऊंगी, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें हमारे, वो जब अपना राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तब हमारे आएंगी। अब कल का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स, वो देखिए, जो हमने 2-3 वीडियो के अंदर जो हमने ये संवैधानिक विकास पढ़ा है, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, और एक आध पॉइंट यदि कोई और अपना इसमें से बच गया है तो उसके बारे में, और जहाँ तक मैं सोचती हूँ आपको कि ये जो माउंटबेटन योजना है ये, और कुछ और इलेक्शंस वगैरह के बारे में, जो आज़ादी के समय की बातें हैं, एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में बना था, इनके बारे में मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगी। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहली बात तो मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ कि आपने वीडियो को अंत तक देखा, और उसके बाद कह रही हूँ यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।